नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के साथ साथ फिजियोथेरेपी और नर्सिंग छात्रों के वजीफे में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्य के राजस्व को बढ़ाने और शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है, लेकिन इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है, खासकर उन लोगों पर जो शराब का सेवन करते हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने आबकारी विभाग के तहत राजस्व बढ़ाने वाले कई बदलावों को हरी झंडी दिखाई है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक अब से भारत में बनी विदेशी शराब यानी कि IMFL पर उत्पाद शुल्क घोषित विनिर्माण लागत के 3 गुना से बढ़ाकर 4.5 गुना यानी 260 रुपए प्रति बल्क लीटर तक कर दिया गया है। इसके साथ ही देसी शराब पर भी शुल्क 180 रुपए से बढ़ाकर 205 रुपए प्रति प्रूफ लीटर कर दिया गया है। सरकार ने अलग अलग कैटेगरीज की शराब की कीमतें भी तय कर दी हैं। 180 ml की बोतल के लिए देसी शराब का संशोधित न्यूनतम खुदरा मूल्य 80 रुपए, MML यानी कि महाराष्ट्र मेड लिक्वर का 148 रुपए, IMFL का 205 रुपए और प्रीमियम विदेशी शराब का 360 रुपए तय किया गया है। इसके अलावा शराब की बिक्री के लिए दिए जाने वाले FL2 और FL3 लाइसेंस पर अब 15% और 10% अतिरिक्त वार्षिक लाइसेंस शुल्क भी लगेगा। इन लाइसेंस के माध्यम से अब समझौतों के जरिए दुकानें चलाई जा सकेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि CMO की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह ने देश के अन्य राज्यों की नीतियों की समीक्षा के बाद राज्य में आबकारी नीति, लाइसेंसिंग और कर संग्रह को बेहतर करने के लिए सिफारिशें की थी। इसके आधार पर MML यानी महाराष्ट्र निर्मित शराब की एक नई कैटेगरी शुरू की गई है, जो विशेष रूप से अनाज आधारित होगी। इन नए ब्रांडों को बिक्री से पहले पंजीकरण कराना होगा। साथ ही सरकार ने राज्य में AI आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके तहत डिस्टिलरी, बॉटलिंग प्लांट और थोक लाइसेंस की निगरानी की जाएगी। इसके लिए मुंबई में एक नया मंडल कार्यालय और 6 अधीक्षक स्तर के नए कार्यालय मुंबई शहर, उपनगरों ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर और अहिल्यानगर में स्थापित किए जाएंगे। इन सभी उपायों से राज्य सरकार को सालाना 14,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होने की उम्मीद जताई गई है। एक तरफ जहां सरकार के कुछ कदम आर्थिक दृष्टि से मजबूत दिखते हैं, वहीं शराब की कीमतों में वृद्धि से आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार को अब संतुलन साधते हुए आने वाले समय में जनता की प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूपी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूपी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।